नमस्कार, जीबी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2026 का जो एनबीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जनवरी को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है कैसे आप यहाँ से अपना प्रश्न प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न लाए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। चलिए प्रश्न पर बात। निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म है। असंगत लड़ते झगड़ते, ये संगत है। जैसे बोलते नहीं, खाना वाना, खाना पीना। देखो, चलते चलती, गाते बजाते, ये सही है। हिलते डूबते, हाँ, तो ये जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि चलते का चलते चलते हो जाता है, ये होना चाहिए था। यही असंगत है, चलती चलती नहीं होना चाहिए, चलते चलती नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? तो द्विगु में जिसमें संख्यावाची होता है। नीलकंठ तो है जो है बहुव्रीहि समास है। चंद्रमुख बहुव्रीहि समास है। चंद्रमा ध्यान निमग्न जो है ये भी जो है द्विगु नहीं है। तो द्विगु समास यही है जिसमें संख्यावाची होता है, जिसमें तिराहा चौराहा, ठीक है, ये सब जो है हमारा द्वंद्व द्विगु समास, जिसमें संख्यावाची शब्द होता है, जहाँ पहला पद नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है ये सब चीज़ इसकी पीवाई क्यों है? अग्नि, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग क्या होता है? पावक, अनल भी होता है और हुतासन होता है। लेकिन जो है सरसी रूह, सरसी रूह जो है किसका पर्यायवाची है? तो कमल का है। कमल यानी लोटस का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो इसलिए सरसी रूह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी विद्यालय की ओर पढ़ाने गई होगी। विद्यालय की ओर पढ़ाने गई होगी, वाक्य में रेखांकित अंश पदबंध है। क्या है? तो ऐसे बताना है। संज्ञा पदबंध नहीं है, विशेषण पदबंध नहीं है, क्रिया पदबंध नहीं है, तो क्या है? क्रिया पदबंध है। कहाँ गई होगी? देखिए यहाँ पर गई, जाना। देखिए क्रिया क्या है? जो है एक्शन वर्ड होता है, यानी जो कार्य चल रहा होता है वही क्रिया होता है। तो यानी पढ़ाने गई होगी, गई, जाना तो क्रिया है, तो जाना क्रिया है, तो इसलिए क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए वर्णवास नहीं होगा, वनवास होता है। शब्दा यहाँ पर देखिए शब्दा पे नहीं रहेगा, इस पे रहना चाहिए शब्दा अलंकार। ये भी जो है गलत, इसलिए गलत था, ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उच्चारण उच्चरित, उच्चरित किसी चीज़ का उच्चित करना, यही शुद्ध दृष्टि से है, ठीक है। आप लोग करके रखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में असंगत है। बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितव्ययी नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं, और यही नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। और देख लीजिए कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए अगम्य, जहाँ नहीं पहुँच सके उसके लिए एक शब्द अगम्य, जिसकी उपमा न दी सके अनुपमेय, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? वर्णनीयता, वर्णनातीत, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पर यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित असंगत है। जाना, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो दिया न जा सके यही प्रदेय। जो दिया न जा सके क्या होता है? प्रदेय। निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म है। असंगत युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। जिस वाहन में दो पहिए हो उसे दोपहिया बोलते हैं, ये तो सही है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक होता है। जिस झंडे में तीन रंग हो तिरंगा कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके गमनीय नहीं होता, वहाँ क्या होता है? गंतव्य होता है। क्या होता है? गंतव्य होता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, यानी असंगत पूछा है। राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला हो जाएगा। चलिए, जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द गंतव्य, गंतव्य। अगला प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर अनंत, अनंत शब्द से तात्पर्य है जिसका कोई अंत ना हो। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई अनंत, अनंत जैसे बोलते हैं ना इनफाइनाइट, अनंत को बोलते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। जिससे नंबर होता है, नंबर का अंत ही नहीं होता है, तो उसे अनंत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसे भय नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसके लिए क्या होता है? निर्भय। जिसे कोई डर नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? निर्भय। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, एक शब्द क्या होगा? अतिथि। अतिथि क्या होगा? अतिथि होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मछली के समान आँखों वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मीनाक्षी। मछली के समान आँखों वाली को क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। क्या बोलते हैं? मीन प्लस अच्छी, मीनाक्षी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, एक वाक्यांश के लिए एक अच्छा शब्द आपको ढूंढना है। तो उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है
आस्तिक शब्द को प्रकट करता है। आस्तिक शब्द कौन प्रकट करता है? तो यहाँ पर ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है। और जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक। जिस पर विश्वास किया नहीं जा सके उसके लिए एक क्या बोलते हैं? विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय बोलते नहीं है, बहुत विश्वसनीय है। आप लोग भी ऐसा ही रहिएगा, किसी का विश्वास मत तोड़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ होता है। कार्य करने में समर्थ क्या बोलते हैं? सक्षम। जैसे कोई कार्य करने के समर्थ हो तो उसे बोलते हैं सक्षम हो। तो राइट ऑप्शन सक्षम। ये भी याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ क्या होता है? उसे बोलते हैं स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वयं यानी स्वयं, माई सेल्फ। ठीक है, स्वयं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या आपको बोलते हैं? दावानल। दावानल यानी वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे इसमें ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कृपण होता है, कृपण किसको बोलते हैं? यानी कंजूस को बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, दोपहर 12 बजे के बाद का विकल्प है, तो उसको क्या बोलते हैं? दोपहर को 12 बजने के बाद हिंदी में बोलते हैं अपरवाहन, जिसे हम PM बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे पहले क्या होता था, जब नोकिया का कीबोर्ड वाला होता था मोबाइल, तो उसमें जो है क्या होता था, पहले पूर्वाहन हिंदी में सब लोग ये रहते थे, तो पूर्वाहन यानी 12 बजे यानी AM में रहता था। लेकिन दोपहर को 12 बजने के बाद क्या होता था? अपराहन यानी PM। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरी बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पभाषी नहीं बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला। बाकी सब सही है। कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं, कम अक्ल वाले को मूर्ख बोलते हैं, कीर्ति पुरुष को यशस्वी बोलते हैं, कीर्ति पुरुष को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, अनुचित बात करने के लिए आग्रह, इसका होगा दुराग्रह। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा मिलेगा, तो देख लीजिए। कह रहा है, मयूर की तरह आंखों वाले के लिए एक शब्द हम क्या बोलते हैं? तो मयूराक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मयूराक्षी। और जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। जिसका कोई संरक्षक न हो, अनाथ बोलते हैं। एक ही काल से संबंधित हो उसे क्या बोलते हैं? समकालीन बोलते हैं। युद्ध करने वाले की इच्छा को क्या बोलते हैं? तो युत्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युत्सा। तो ये रहे आपको एक फैक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे भी देख लेते हैं। आगे भी कुछ फैक्ट दिया गया है यहाँ पर, आप लोग को प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो देखिएगा कि कह रहा है। वाक्य अच्छा शब्द आपको बताना, एक शब्द, जो पत्र का स्मरण कराने वाला क्या बोलते हैं? अनुस्मारक बोलते हैं। जिसकी कोई आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जो चिरकाल से चला आया हो उसे क्या बोलते हैं? चिरंतन बोलते हैं। दूसरों को केवल दोष दे को खोजने वाला को क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। जंगल में फैलने वाली आग को क्या बोलते हैं? तो दावानल बोलते हैं। जो चोरी छिपे माल ताला ले जाता हो उसे तस्कर। देशांतर भ्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। अगला है, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसे क्या बोलते हैं? भूगर्भ वेता। किसानों की भूमि कर लेने वाले क्या सरकारी विभाग को क्या बोलते हैं? कृषि विभाग। यह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी बोलते हैं। और जो पुरुष पढ़ा हो उसे बोलते हैं विद्वान। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर और फैक्ट दिया गया है, देखिए। जिसका कोई शुल्क न लगाया जा सके उसके लिए एक शब्द निःशुल्क। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई भय न हो, निर्भय। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे बोलते हैं विकलांग। या अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दिव्यांग। क्या कर दिया गया है? दिव्यांग। ये शब्द अच्छा है, इसलिए आप विकलांग ना कहकर दिव्यांग कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उन लोग को। ठीक है, और जिसकी कोई उपमा न हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा फटाफट। यहाँ पर ऐसे बनने वाले कुछ शब्द देखिए।
जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकल्पनीय बोलते हैं। जो कहा न जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय बोलते हैं। जिसका जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे बोलते हैं अगोचर। जो खाली न जाए अचूक, जैसे बोलते हैं हमारी वाण अचूक नहीं जाती है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। ठीक है। जिसकी चिंता न हो सकती अचिंत्य। जो खाया न जा सके अखाद्य। क्या बोलते हैं? अखाद्य। जिसका जन्म पहले से हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म पहले से हुआ हो। और जो छोटा होता है उसे अनुज बोलते हैं। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो छुआ न गया हो अछूता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। जो बूढ़ा न हो उसे क्या बोलते हैं? अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो अजात शत्रु। जिससे जीता न जा सके अजेय। जो जाना न गया हो अज्ञात। जिसे ज्ञात न हो। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी बोलते हैं उसे। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल। जिस जिस हंसी से अट्टालिका हिल जाए अट्टहास। जो अपनी बात से न टले अटल रहो। न टूटने वाला अटूट। जो अपनी जगह से न दिए अडिग बोलते हैं। तो ये सब रहे मोस्ट फैक्ट, याद कर लीजिएगा। अगला अति से उपसर्ग से वाले शब्द से याद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है जिस सीमा का अनुचित उल्लंघन हो उसे क्या बोलते हैं? अतिक्रमण। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है। जो बीत गया हो अतीत। ठीक है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतिद्रिय। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अनु या अन से उपसर्ग वाले शब्द देखिए। यहाँ पर कह रहा है जिसका उच्चारण न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बतानी है। उसके लिए क्या होगा? अनुच्चरित होगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्णीय। ठीक है। और अगला है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान। कि जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद। परंपरा से चली आई हुई बात युक्ति या कला अनुश्रुति। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर शब्द से संबंधित ऊपर कहा गया हुआ उसे क्या बोलते हैं? उपरयुक्त। पहले प्रश्न क्या लिखा आता था? उपरयुक्त सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य, यानी ऊपर के जितने प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। ऊपर आने वाला विश्वास को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। अगला है ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वास। अगला है देखिए यहाँ पे ऊपर कहा गया हुआ हो उपरयुक्त दो बार आ चुका है। ऊपर लिखा गया हो ऊपर लिखित। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है जिसका चित्त एक जगह हो उसे क्या बोलते हैं? एकाग्रचित होकर बैठो तो ज़्यादा समझ में आता है। कोई चीज़ पढ़ो या लिखो। जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार ना हो उसे क्या बोलते हैं? एकाधिकार। एक लोग का अधिकार हो केवल। जो दिन में एक बार भोजन करता हो क्या बोलते हैं? एकाहारी। जिसका संबंध किसी देश से हो एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 3 शब्द वाले से संबंधित कुछ तथ्य दिया गया है। यहाँ पे तीनों लोगों का स्वामी क्या बोलते हैं? त्रिलोकी, यानी राम को तीनों लोगों को स्वामी बोला जाता था। ठीक है। राम तीनों लोगों का स्वामी। 3 कालों की बात जानने वाले को क्या बोलते हैं? त्रिकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकाल। 3 युगों में होने वाला को क्या बोलते हैं? त्रियुगी। 3 नदियों का संगम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तो लुप्त हो गया है, प्रयागराज में होता है तो इसे त्रिवेणी बोलते हैं। 3 लोगों का समूह त्रिलोक। क्या बोलते हैं? त्रिलोक। 3 वेदों को जानने वाले को क्या बोलते हैं? त्रिवेदी। क्या बोलते हैं? त्रिवेदी। 3 काल को देखने वाले को क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी। 3 माह में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं? तिमाही। जैसे आपका परीक्षा होता है ना हाफ ईयरली यानी छमाही, ईयरली और त्रैमाही यानी 3 माह में एक बार होने वाला। और फिर अगला है 3 प्रहरों वाली रात त्रियामा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बहुत शब्द से संबंधित देखिए कह रहा है बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभाषी।
बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या बोलते हैं? बहुभाषीविद। अगला है बहुत से रूप धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। बहुत बोलने वाले को क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। अगला है आधे से अधिक लोगों को सम्मिलित एक राय, बहुमत। बहुमत, ठीक है, उसे बहुमत बोलते हैं। चलिए आगे, सभी से संबंधित, आइए देखते हैं। सभी से, सबको जीतने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वजीत। सब कुछ खाने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। सब कालों में होने वाले को क्या बोलते हैं? सार्वकालिक। सार्वकालिक। अगला है सब देशों से संबंध, सार्वदेशिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक। सब लोगों को से संबंध रखने वाला का सार्वजनिक। चलिए आगे देखते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो, नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं हो, निर्दय। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसका मन महान हो, महामना। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न से देख लेते हैं PYQs। यहाँ पर लिखा गया है जंगल में लगने वाले आग के लिए एक शब्द क्या होगा? दावानल, ठीक है, दावानल। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द बताएं तो शाश्वत। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, साथ साथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र करने को क्या कहते हैं? कहते हैं अपरग्रहित। अपरग्रहित। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसके बारे में जान लीजिए। कह रहा है रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? उसके लिए नेपथ्य क्या बोलते हैं? नेपथ्य। यानी जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए चंद्रशेखर बोलते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। और फिर अगला है और जिसके सिर पर मुकुट हो उसके लिए क्या बोलते हैं? सिरमौर बोलते हैं। जिसके सिर पर मुकुट हो उसके क्या बोलते हैं? एक शब्द सिरमौर। अगला है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे बताइए वह स्त्री जिसके पति उसे त्याग दे उसे क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। परित्यक्ता, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न है कि आकाश और ज़मीन के मिलने वाले जहाँ आभास हो उसके लिए निम्नांक एक शब्द क्या होगा? उसके लिए बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज, ठीक है। क्षति मतलब धरती, ठीक है। क्षितिज जहाँ पर जैसे अगर हम दूर देखेंगे जमीन यानी लैंड पे यानी भूमि पे, तो कहीं देखने में ऐसा लगेगा, प्रतीत होता है कि आसमान जो है अर्थ से मिल गया है, यानी धरती स्काई से मिल गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है बुरे इरादों से की गई संधि उसे क्या बोलते हैं? दुरा संधि बोलते हैं, ठीक है। जिस पर अभियोग चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभियुक्ति। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है जिसे न देख सके, न सुन सके उसे और न छू सके उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए क्या बोलते हैं? अगोचर। क्या होता है? जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो, ठीक है, अगोचर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं? मत्स्यजीवी। क्या बोलते हैं? कलम की कमाई खाने वाले को मत्स्यजीवी बोलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर नीले रंग का फूल को क्या बोलते हैं? इंदिवर। अत्यधिका का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर समतल जमीन। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अत्यधिका, अधिकतिका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है निम्न में से पवर्ग से व्यंजन नहीं है तो यह, देखिए ये क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। बाकी ये सब क्या है? ये पवर्ग है, प फ ब भ म, पवर्ग है। और ये है स्पर्श व्यंजन। और ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य र ल व, य र ल व, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार। और ये जो है स्पर्श व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है तो घ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? चार होते हैं। छ होते हैं, त्र होते हैं, एक त्र होते हैं, ज्ञ और एक स्र होते हैं, ठीक है, ये घ विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन कौन होता है? ड और ढ होते हैं, ये दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, दो ही होते हैं, ड ढ, ठीक है, अड़ा का मेरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म बताइए। असंगत कौन सा ये बताइए? तो ताप का जो है ये शीत सही है, दुर्लभ का सुलभ सही है, पारंपरिक का आकाशी नहीं है, ये नहीं है तो यही सही हो जाएगा, तोड़ का जोड़ना हो जाएगा, तोड़ना का। अगला है निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो देखिए असंगत पूछ रहा है बादल क्या होता है? जलधर, मेघ और वारिधि, ये सही है। हाथी का गज
हस्ती केसरी जो है किसका होता है, शेर का होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा और यही नहीं होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए घर का क्या होता है, घर निकेतन आलय, और ये होता है सूरज का क्या होगा, सूर्यभान, भानु, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, ये सब जो है सूरज का पर्यायवाची हैं ये सब। अगला है निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। कड़वा का क्या होगा, तो कड़वा का मीठा होना चाहिए, कड़वा अकड़वा नहीं होता है। कड़वा का क्या होता है, मीठा, कड़वा खाओ मीठा खाओ। जटिल का क्या होता है, सरल। तीव्र का क्या होता है, मंद। परतंत्र और स्वतंत्र, ठीक है, ये सब विलोम है। आगे देखिए समष्टि का विलोम क्या होगा, समष्टि का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वृष्टि, ये किसी सबको याद नहीं रहता है, समष्टि का क्या होता है, वृष्टि, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए समष्टि का वृष्टि। अगला प्रश्न यहाँ पर है अंडे सेना मुहावरे का होता है घर पर बैठे ही रहना, कुछ करना नहीं, अंडा से रहा है, बोलते नहीं घर पे बैठ के अंडा से रहा है, तो ये घर पे बैठने का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ देखिए अंबर के तारे गिनना अर्थात नींद ना आना। जैसे रात में पहले क्या होता था, जब बचपन में सभी छोटे लेते, आज से करीब 10 साल 15 साल पहले देखेंगे पीछे जाके, तो लोग जो है घरों में बाहरों पे छत पे सोया करते थे, तो जब नींद नहीं आता था तो मोबाइल नहीं होता था, तो छत पे आँख करके टिमटिमाते हुए तारों को देखते थे, और वही बोलते हैं जब नींद ना आता तो नींद ना आने का अर्थ क्या होता है, अंबर में तारे गिनना, तो यही इसका अर्थ है। चलिए अगला है आसमान पर दिमाग चढ़ना का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक घमंड होना, अत्यधिक घमंड होना, ठीक है, आसमान पर दिमाग चढ़ गया है, यही बोलते हैं अत्यधिक घमंड हो गया है। शैतान की याद अर्थात बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पवन किसका पर्यायवाची है, पवन जो है आयु का, वायु, पवन का पर्यायवाची अनिल, अनिल, समीर, नयार, ठीक है, ये सब पवन का यानी पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यश का विलोम क्या होगा, यश का अपयश होगा, यश का अपयश, ठीक है, राइट ऑप्शन सी। हानि का क्या होगा, तो लाभ होगा। अपमान का सम्मान होगा। दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर संरचना शब्द का विग्रह है, संरचना सम प्लस रचना, ये देखिए हलंत लगा है इसलिए ये सही होगा, ठीक है, ना नहीं होगा और स ना नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, संरचना, संरचना। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द ये सब है, देखिए कौन कौन सा है, खग है, विहग है और पखेरु है, जो है हंस जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्यांश में एक अंश का कारक संप्रदान। देना का अर्थ में क्या होता है, किसी को दान देना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, दान देने के लिए आया है, तो इसलिए पंचमी विभक्त होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट कार्ड किस प्रकार का शब्द है। पोस्ट कार्ड जो है एक विदेशी शब्द है, शब्द विशेष वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पोस्ट कार्ड जो है क्या है, एक विदेशज शब्द यानी विदेश से आया हुआ है। संकर क्या है, तो मिश्रित शब्द को बोलते हैं, जिसमें जैसे देसी और विदेशी मिलकर संकर शब्द बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यह मुँह और मूसर की दाल लोक्ति का अर्थ है योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छा होना, इसे क्या बोलते हैं, यह मुँह मूसर की दाल, यानी मूसर की दाल यानी योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ यही होता है कि अच्छे कार्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सीधी उंगली से नहीं, बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग को भी अच्छे से लगा रहना है, बहुत मेहनत करेंगे तभी जाके सफलता मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि असंगत कौन है, ये पूछ रहा है असंगत कौन है, ये देखिए नाक भो सिकोड़ना का कामियाँ निकालना असंगत पूछा है, तो ये होगा सही है। फिर कलई खुलना सच्चाई का पता चल जाना यानी भेद खुलना। ऊँट के मुँह में जीरा का यानी आवश्यकता पर अधिक, अधिक बहुत कम, ठीक है, तो यहाँ पर अत्यधिक बहुत कम, ठीक है। दिया, दिया तले अंधेरा यानी दिया के पास अंधेरा होना, तो ये नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से स का किस श्रेणी में आता है। देखिए ये उसमें व्यंजन है, 4 भी उसमें व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, स स स स स ह, ये हमारे 4 क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो उसमें व्यंजन क्या क्या है, ये देखिए आयोग वाह है, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, डढ़ होते हैं, डढ़ जैसे। अर्धस्वर क्या होते हैं, य व र ल, य र ल व। चलिए आगे बात करते हैं। हाथ का मैल होने का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु, जैसे बोलते हैं हाथ का मैल, पैसा क्या होता है, तुच्छ, यानी आता है चला जाता है, सब बोलते हैं ऐसे। प्र उपसर्ग बस से बनने वाला शब्द क्या होगा, नहीं है, प्र उपसर्ग से बनने वाला नहीं है, तो प्रतिकूल, प्रति, ये देखिए उपसर्ग क्या है लगा है इसमें, प्रति, ठीक है। बाकी प्रबल, प्रबल को प्रदूषण, दूषण, तो प्र से बना है, बाकी प्रतिकूल लगा है, तो यही नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज नहीं है ये पूछ रहा है, तो जेल, जेल जो है ये देशज नहीं है, बाकी सब क्या है, देसी है। देखिए क्या क्या है,
पगड़ी, लोटा, डोंगा, ये सब क्या है, देसी है, देसी शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? ठेठ। ठेठ हमारा क्या है, देशज है। चलिए आगे देखते हैं। सज्जन में उपसर्ग, सज्जन में उपसर्ग क्या होगा? सत, स प्लस त, सत प्लस सज्जन। अगला प्रश्न है, बंधुत्व शब्द है, बंधुत्व शब्द क्या है? तो बंधुत्व शब्द है तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मही का पर्यायवाची शब्द है मही, मही का क्या होता है? धरती। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। पर्वत क्या बोलते हैं? मधिद, महीधर। महीन तो क्या होगा? बारीक। आगे देख लेते हैं, यामिनी शब्द, यामिनी का पर्यायवाची शब्द है, यामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात। रात का किसका है? यामिनी। और बिजली किसका है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। अगला प्रश्न यहाँ पर, भिखारी शब्द, भिखारी का पर्यायवाची है भिखारी, विभावरी, सॉरी विभावरी का है क्या है? तो यहाँ पर रात्रि, विभावरी का है रात्रि। आगे देखते हैं, किला, किला का सही युग्म क्या होगा? यानी गढ़ खूटा, गढ़ खूटा ये सही युग्म है, बाकी ये सब गलत है। समय का कंज्यूमाइजर। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न दिए गए वाक्यों के लिए शुद्ध वर्तनी बताइए। गेहूँ क्या है? ये शुद्ध है। ठीक है, गेहूँ। कीर्ति जो है ये सही है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये सब। सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। सर्वोत्तम में आधाता होता है, देखिए ये दो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में अशुद्ध बताना है। तो 41, 41 में जो है बड़ी की मात्रा रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं है, ये गलत है, यही तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 25 सही लिखा गया, 29 सही लिखा गया, 91 सही लिखा गया, 41 में बड़ी की मात्रा रहेगा। देखिए इनमें कौन सा शुद्ध है? तो आशीर्वाद ये वाला सही होता है। ये देखिए अधिकतर ट्रक पे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, श्रद्धानंद शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, श्रद्धानंद। ठीक है, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में कौन से दीर्घ संधि युक्त कौन सा पद है? तो ये देखिए कौन सा है, ये बताना है आपको। दीर्घ संधि, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हुंडी जहाँ आता है वहाँ पर गुण संधि होता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। दैत्यार क्या है? तो दीर्घ संधि, दैत्यार प्लस आ बराबर बड़ा जहाँ जाएगा तो हो जाएगा दीर्घ संधि। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, तो ये कौन सा संधि है? ये भी देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। महर्षि, महा प्लस ऋषि। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा शब्द युग वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? गुरु उपदेश नहीं है। क्या नहीं है? गुरु उपदेश। वृद्धि संधि की पूछ रहा है। बाकी एक परमार्थ ये है, ये है, ये सदैव भी है, तो हुंडी आ रहा है, बाकी ये नहीं है। चलिए, जहाँ डबल हुंडी आए वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। एक हुंडी आए तो क्या होता है? गुण संधि होता है, ये याद रखिएगा, ट्रिक है। इससे आप जो है ज़्यादातर सही कर सकते हैं, 90%। गुरु उपदेश ये किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, व्याकुल का संधि विच्छेद होगा। व्याकुल का भी धन आकुल, व्याकुल, ये अणि यण संधि का उदाहरण है, व्याकुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देवेच्छा, देवेच्छा में कौन सी संधि है? देवेच्छा, देव प्लस इच्छा, एक हुंडी आ रहा है, देव प्लस इच्छा बराबर देवेच्छा, यानी गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न निम्न में गुण संधि का उदाहरण है। तो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, एक हुंडी आया है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, ए और औ का नियम क्या होता है? गुण संधि, ए बराबर आई बराबर क्या होता है? देवेंद्र, जैसे ना ये उदाहरण आता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि का उपयोग हुआ है? तो वाग ईश्वर, वाग धन ईश्वर, वाग धन ईश्वर यानी व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्ययन शब्द में कौन सी संधि है? अध्ययन, अध्ययन मतलब अधि प्लस यन, अध्ययन मतलब यण संधि है। कौन सा? यण संधि, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं, शुद्ध वर्तनी के चयन से। तो देखिए श्रृंगार ये वाला गलत है, सियार ये, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, ये वाला देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये वाला राइट ऑप्शन है, सही विकल्प है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये ऐसे रहेगा तो वही आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं, शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। रासायनिक, रसायन, रसिक, रासायनिक, ये वाला सही होता है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे 9th और 10th 11th 12th में। चलिए ये सब गलत है, बाकी बी वाला सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आर्द्रता जो है ये अशुद्ध है। आर्द्रता कैसा रहेगा? तो आर्द्रता मतलब ये होता है, देखिए ये आर्द्रता, श्रृंखला सही है, भर्त्सना सही है, पुनर्निर्माण सही है, तो आर्द्रता गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध पूछा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो अल्हाद, अल्हाद जो है ये अशुद्ध है, अल्हाद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद किस में होते हैं? प्रधान द्वंद्व समाप्त में। पूर्व पद किस में होते हैं? इसमें होते हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में, तत्पुरुष और उत्तर पद में क्या होते हैं?
तत्पुरुष और कर्मधारय में उत्तर पद समान होते हैं और बहुव्रीहि में क्या होते हैं, दोनों, न तो पहला पद न दूसरा, बाकी तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यंग में कौन सा समास है? प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। देखिए प्र, यथा, ठीक है, ये सब जहाँ आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति, प्रति, ये सब जहाँ पर आ जाएगा शुरू स्टार्ट होगा, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। तो प्रत्यंग में अव्ययी भाव समूह है। चलिए आगे देख लेते हैं। महाविद्यालय किस समास का उदाहरण? महाविद्यालय कर्मधारय समास का उदाहरण। महाविद्यालय कर्मधारय का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीप शिखा में कौन सी समास है? दीप शिखा में कौन सी समास है? तो तत्पुरुष समास है, दीप शिखा, ठीक है। अगला प्रश्न, सिरमौर में समास होगा। सिरमौर में समास कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास होगा, राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। भस्रक, भस्रक शब्द में कौन सा समास है? भर्सक, अव्ययी भाव, भर। या सभापद में कौन सा समास है? सभापद में तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, एक तरफा शब्द कौन सा है? तो द्विगु, एक तरफा, संख्यावाची यानी द्विगु समास। एक तरफा, दो तरफा, तिराहा, चौराहा, अनुकूल में सभ्य, तो अव्ययी भाव। जिस समास में केवल एक पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव। त्रिलोकन में कौन सा समास है? त्रिलोकन, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तद्धित प्रत्यय बढ़ावा, चढ़ावा, सॉरी। भित्र प्रत्यय वाला शब्द है। भित्र शब्द वाला है भाव। भाव जो है भित्र शब्द वाला है। तो ये रहे पूरे मजे